मेरे देश के SC ST OBC मूल निवासी 90% लोगों, उसके बाद में जो भी संविधान को मानते हैं वो सभी लोगों, और मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, भानु प्रताप जी, प्राचा साहब, बलराज मलिक साहब, उसके बाद में लक्ष्मण यादव जी, बहुजन पंजाब के RS गौतम साहब, और उसके बाद में सभी मेरे बड़े भाई लोगों और छोटे भाई लोगों, और उसके बाद में मेरी बहन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुर्मू जी, मैं भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हूँ, और आप मेरी बड़ी बहन हो, आप मेरे से 8 महीना बड़ी हो, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है। उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, उसके बाद में जुडिशनरी ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, जो सबसे बदमाश मीडिया है इंडिया की, जो 90% लोगों को बारे में जल्दी से जल्दी उनको मरवाना चाहते हैं, उनको ज़िंदगी से उठाने का ही काम करे। इतनी बेईमान मीडिया इस वर्ल्ड के अंदर में कोई भी कंट्री में नहीं है जिसकी रैंकिंग 100 से ऊपर है। वो सिर्फ 90% लोगों के विरोध में कैसा प्रचार प्रसार करना है, उनके यहाँ दंगल करके उनको आपस में कैसा मरवाना है झगड़ा करके, यही सोचती रहती है। और सबसे ज़्यादा ये मीडिया, दलाल मीडिया, ये महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है। आज भारत में 9 स्टेट को पाल सकता है, और इसी महाराष्ट्र में देख लीजिए 16वीं सदी में जो संत होके गए, शिवाजी महाराज संत होके गए, तुकाराम महाराज जगत संत श्रेष्ठ, उन्होंने पहली क्रांति की पंढरपुर के अंदर में। सभी संत ने मिल गए, और वो पूरे बैकवर्ड क्लास के संत थे। देख लो, 1608 का जन्म है, और 1594 का शाहजी राजे भोसले, जो शिवाजी महाराज के पिताजी का नाम है। और संतों ने पहली क्रांति की, पूरे बैकवर्ड क्लास के संतों ने। और देख लीजिए भाई साहब, वो जो पांडुरंग है वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और उसी विचार से हमारे समाज में, महाराष्ट्र में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पुअर जरूर थे, लेकिन उनके दिल में इंसानियत, मानवता, ये संत लोगों ने पढ़ाई। हमारे मर गए बेचारे, मरण पथ करा उन्होंने। देख लो, 1608 का जन्म था जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज का, जो 5000 साल की गुलामगिरी है। ये आर्य विदेशी यहूदी लोग, नाजुक औलाद, 5000 साल पहले आके हमारा जो 10वां मौर्य राजा था बुरोदत्त, जो बुद्ध का था, ये यूरेशिया से आए, इनका हेड पुष्पशुंग, कपट बुद्धि से इन्होंने बुरोदत्त का, जो मौर्य राजा था, बुद्ध धर्म का मानने वाला, उसकी हत्या की कपट बुद्धि से। और जो बुद्ध के प्रचारक थे, उनके सर शरव नदी में डाला। और देख लो, इतना क्रूर अन्य अत्याचार किया। इन लोगों ने हमारे 7000 जातियां बनाई, और क्या कहते, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, वाव से क्षत्रिय, बिंबी से वैश्य, और पै से शूद्र, हमारी 7000 जाति बनाई। और इतना अन्य अत्याचार। कहा कि ये बैचलर आए थे, आपके 3 साल से बच्चे से लेकर कोई भी औरत के साथ हम भोग करके उसका खून करेंगे। हम अपने को, जो भी औरत हमें अच्छी लगती है, उसको उठा को मारेंगे, बलात्कार करके खून करेंगे। यही काम ये कर रहे हैं। उसके बाद में सती प्रथा में किसी औरत का मर्द अगर मर जाता था, उसको जिंदा जलाते थे। और केरला के अंदर आदिवासी लड़कों को कपड़े नहीं पहनना है छाती के ऊपर, जिसने कपड़े पहना उसकी छाती, दोनों साइड की छाती काट देते थे। कितने क्रूर कोम है ये। और ऐसे करते 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 10वीं सदी में संत होना शुरू किए। कबीर को मारा, रविदास को मारा, गुरु गोविंद सिंह साहब को मारा, और कुछ क्षत्रिय राजे ये जगह के लिए हमारे यहाँ लड़ते थे। सभी की औरतें शूद्र, सभी की। इन्होंने बनाई ये वर्ण व्यवस्था, और क्षत्रिय राजे जगह के लिए लड़ते थे, और उनको औरतों का शौक था, 10-10 औरतें। लेकिन किसी संत को नहीं मारा है। मैं चैलेंज कराओ भारत के हिस्ट्री वाले लोगों को, बताओ किस संत को मारा है मुगल लोगों ने।
और ये गरीब लोगों के साथ न्याय करते थे, कभी किसी को मारा नहीं है निरपराध लोगों। जब इनको डर लगने लगा कि क्षत्रिय राजा न्यायप्रिय है, इन लोगों ने मुगलों को बुलाया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। अब मुगल बैचलर आके, मुगल ने, उन लोगों ने भी उतना अन्याय अत्याचार नहीं किया लोगों के ऊपर, और ऐसा कुछ नहीं था मुगल के पास। देखो महाराणा प्रताप, और उससे जो क्षत्रिय की कोप निकली है, आर्य नाजी की औलाद, उनका चिन्ह स्वस्तिक इनका, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, मुगल का खून, क्योंकि इनके घर में घुस गए, क्योंकि औरतें हमारी मस्त खाती थी, मस्त रहते, तो राजा कितने को, तो ये अंधविश्वास के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे मुनि जी उनके यहाँ घुस के वो जो कोम निकले, आर्य हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोग, उसके बाद में मुगल और क्षत्रिय की जो कोम निकले, इतनी क्रूर निकली हुई है। वो जो क्षत्रिय थे 10वीं सदी के पहले, और मुगल आने के बाद में जो क्षत्रिय की कोम निकली है, वो इतनी क्रूर निकली है। देख लो महाराणा प्रताप की कौन किसके साथ है, जो अन्याय अत्याचार करे 5000 साल। वैसे हमारे महाराष्ट्र में 1600 के पहले जो कौम थी, वो आज भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ है, उनका भी उन्होंने विरोध किया है, उनके साथ भी छल कपट किए। और काशी के गंगा भट्ट ने उनका पैर से अंगूठे से राज्याभिषेक किया, क्योंकि शूद्र थे, और 50वें साल में उनका मृत्यु हुआ। संभाजी महाराज 1657 का जन्म, 10 ग्रंथ लिखे थे, एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, और 32वें साल में उनको इन निजामी मराठा, जो क्षत्रिय बोलते खुद को निजामी मराठा, और ये पेशवाई ने उसका विरोध किया, और उनको कपट बुद्धि से पकड़ के डवंडे पिटा था ये, और उसके टुकड़े किए। किसने किए, क्या किए, लेकिन ये किए है 1689 में। और दूसरे दिन भारत में कहीं पे भी नहीं है, गुड़ी पाड़वा मना के ये संभाजी का सर और वो गाठी यानी मिठाई खुशियां मनाते। ये हेगड़ेवाद ने बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि संभाजी महाराज व्यभिचारी था। बताओ कितने क्रूर कौम है ये। अहिल्याबाई होड़कर, सिंदखेड़ राजा की लखुत जादव की शूद्र औरत, शिवाजी महाराज शूद्र, जिजाऊ शूद्र, अहिल्याबाई होड़कर शूद्र धनगर समाज की। सुन लो धनगर के लोगों, होड़कर फैमिली, हाँ। और उसके बाद में तारा रानी, और तारा रानी के बाद में राजा राम महाराज, और 18वीं सदी में इन लोगों ने मिला के दी आज़ादी। हमें नहीं, पूरे भारत को मिला के दिए, और फुले शाहू अम्बेडकर ने। बताओ, मैं कई बार आपको समझाया, आतंकवादी ये शिवाजी महाराज का 189 ईयर्स तक इन लोग निजामी मराठा लोग कितने क्रूर है। ये पेशवा तो है ही, ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कितने क्रूर है, और ये महाराष्ट्र के 200 फैमिली निजामी मराठा के, ये इतने क्रूर लोग हैं। आज भी ये ख्वाब देख रहे हैं हमें गुलाम बनाने के लिए। झूठ इतिहास लिखा है इन लोगों ने। और देख लो भाई साहब, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, 1885 में बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद में बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, और लाला लाजपत वैश्य ने 1825 में आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस, और 1925 में आरएसएस जनसंघ की स्थापना की है। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने। बाद में 189 ईयर्स तक ये निजामी मराठा के औलाद और एक पेशवाई ने शिवाजी महाराज का, ज्योतिराव फुले ने 1869 में रिसर्च करके निकाली समाधि, और पहली शिव जयंती की। और ये आर्य विदेशी यहूदी, ये तिलक कहता है शाहू महाराज के कोल्हापुर के पास जाके, अरे कुनबट्यांनो ते 93 वखर हाणणार का रे,
सुन लो ओबीसी के दलाल भड़वे लोगों और मराठा निजामी मराठा के लोगों, कितने दिन तक तुम चुप बैठना है, मैं भी देखता हूं। हाँ, हराम का चाहिए आपको? इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद में जिजाऊ की रथ यात्रा निकाल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। हाँ, और डॉक्टरेट लिए हो, डॉक्टरेट 2-2 4-4। और देख लो भाई साहब, 1900 में इनका 3% लाया था अंग्रेजों ने, और 20 में परिषद ली मांडगांव में छत्रपति शाहू महाराज ने, और कहा कि आज से आपका लीडर विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंद चौक में पुतला बिठाया। 9 मई 1922 को इन लोगों ने, जो शाहू महाराज 4.5 फीट के थे, ये एक बुक्की से लीडर, उसका मर्डर किया गया है। कोई बोलता है पॉइजन दिया। 48वें साल में कितने क्रूर लोग हैं। और 24 में पेरियार रामास्वामी ने रिजाइन किया। और देख लो महाभारत में कृष्णा को पावर दिया, सीता को ये गू का पानी मूत का पानी पीने वाले नंगा लोगों ने लवकुश पैदा किया। और राम लक्ष्मण ने हमारी स्त्री सिर्फ भोग के लिए वो रिजाइन करके चेन्नई में गए। राम सीता लक्ष्मण चंबल की माला पहना के चेन्नई में घुमाया और कहा कि नाक सांप काटने एक आदमी मरता है, ये एक बम्बन से लाखों लोगों को एक गुलाम बनाता है। और 69% डिसीजन दिया है सूची 9 में डाल के। और 25 में बोलते हिंदू राष्ट्र। अरे ये गाली दी हुई है मुगलों ने, पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में गांधी जी ने स्ट्राइक किया सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के लिए। गांधी जी कहता है अगर ओबीसी को आप उनको भी रिजर्वेशन दें, मैं वो ठीक है ऐसा ही चलने दो। बताओ कितने क्रूर लोग थे ये। और बाबा साहब के एक बेटे को नहीं पढ़ने दिया। और 35 में रमाई का निधन हुआ। 36 में आरक्षण यानी सिक्योरिटी SC ST को बाबा साहब ने। और 42 में सेकंड वार हो रहा था। ये हिटलर का कई अपने वीडियो में बताया मैंने। तो गांधी जी बोला चले जाओ अंग्रेज। कौन मरे हैं? SC ST OBC माइनॉरिटी, आज भी उनके नाम है। और देख लो आप जिस गांव के अंदर रहते हो, जिस गांव में रहो, शहर में रहो, कौन लोग मरे हैं? ये निजामी क्षत्रिय लोग कभी मरे हैं क्या? कि ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय लोग कभी मरे हैं क्या? इन्होंने उल्टा हम लोगों को कैसे मारना है, ये करना है, उसके लिए दिमाग लड़ाया है। और उसके बाद में देख लो, जब 15 अगस्त 48 को गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया था, और इन लोगों ने बोला गांधी जी ने एक वकील चाहिए, बैरिस्टर चाहिए। अंग्रेज बोले आप क्या हीरा है? संविधान पीठ में किया तो जोगिंदर मंडल साहब पश्चिम बंगाल से रिजाइन किया। अब मुस्लिम आदिवासी ने बाबा साहब को चुन के भेजा संविधान पीठ में। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 49 को संविधान बनाया। ये बोलते मनुस्मृति चाहिए। अब 52 साल तक आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ISS का ऑफिस नागपुर के अंदर नेशनल फ्लैग ने फहराया है। मैं भी नागपुर में पैदा हुआ हूं। और जिस गांधी जी ने बाबा साहब को नॉमिनेट करने के लिए नेहरू जी को, उनकी हत्या आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज का कहाँ पे था जीना? कहाँ था श्यामा प्रकाश मुखर्जी? कहाँ था हेगड़ेवार? उन लोगों ने उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम का दंगा करने के लिए। और 30 जनवरी 1948 को सुबह उनको मार दिया गया, गोली से हत्या की गई। गाडगिल थे, उन्होंने बोला नथु का। और देख लो भाई साहब, बाबा साहब मानववादी थे। इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद भी इनके ऊपर विश्वास किया और सभी को एक मत का अधिकार दिया। कहा कि सभी ने टैक्स भरना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, पूरे भारत के लोगों और मेरे वर्ल्ड के लोगों में मानवता वाले के लिए लड़ रहा हूँ। बताओ, जो महामानव होके गए 2 तथागत गौतम बुद्ध विश्व रत्न, उनके नारे से पूरा वर्ल्ड आगे जा रहा है। और क्या है ये? कहीं पृथ्वी के ऊपर अन्याय ऐसा हुआ है? बताओ, वर्ल्ड के लोगों को पूछता हूं मैं। और उसके बाद में देख लो, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी, लोकशाही। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? किसने आतंकवादी संगठन बनाए? कांग्रेस, RSS, जनसंघ। कौन लोग है ये? वही बैठे। और क्या डेफिनेशन चलाया? आर्य, विदेशी, यहूदी, नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी लोगों ने ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, बाल गंगाधर तिलक,
बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस ऐसे जनसंघ बनाकर मनुस्मृति के रूल से 90% मूल निवासी SC ST OBC बहुजनों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार करके बलात्कार करके उसके खून करना और 90% लोगों को कुत्ते बिल्ले जैसे शोषण करके टैक्स सिर्फ अपना पैसा लूट के फिर से 75 साल में उनको 10,000 साल तक के गुलाम बनाइए, मैं प्रूव करके बताने वाला हूँ। सही बात है, वही लोग बैठे 51 में कालेकर आयोग और हिंदू कोड बिल, ये नंगा साधु इन्होंने विरोध किया और ये आर्य विदेशी यहूदी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस और जनसंघ के ये हिटलर के औलादों ने विरोध किया। कालेकर आयोग बनाता है, नेहरू जी बोले रिजाइन कर कालेकर को, और इसके विरोध में बाबा साहब ने रिजाइन किया। 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का 1000 ईयर का टैलेंटेड पर्सन, और उन्हीं के विचार से वर्ल्ड आगे जा रहा है। और 52 में जब वो खड़े हुए थे रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, नेहरू जी ने काजुलकर को खड़ा किया। ये नाजी का औलाद बताता है नड्डा कि नेहरू जी ये अपने बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे, लेकिन EVM जैसा 14 से डिक्लेयर किया। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा ली नागपुर के अंदर बुद्ध धर्म की, और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। ये नेहरू जी की मौसी की रखेल लड़की सविता कबीर जो बाबा साहब से बड़ी थी, उसने 5 के रात को 6 अर्ली मॉर्निंग को बाबा साहब की हत्या खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। बताओ कितने क्रूर लोग हैं, और देख लो इनकी क्रूरता, क्योंकि ये महाराष्ट्र में संत और ये पूरे होके गए ना, ये हमारे ऊपर यानी पहले से प्लानिंग कर लिया इन्होंने। 60 में नागपुर के अंदर पहले छात्र, 56 में हैदराबाद को अलग किया मराठवाड़ा से। देखो इनका दिमाग, इन्हें कितने दूरदृष्टि कई साल की सोच के ये जो मनुस्मृति की इनके दिमाग के अंदर है। जितना मुगलों ने अत्याचार नहीं किया, अंग्रेजों के वजह से एक मत का स्वाभिमान मिला जीने के लिए। सुन लो मेरे मुर्मू जी, जुडिशनरी के मेरे छोटे भाई लोगों, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज लोगों, उसके बाद में कारपोरेटर सेक्टर और ब्यूरोक्रेसी, IAS ऑफिसर, कलेक्टर लोगों, आप जिस पद के ऊपर बैठे हो उसके लिए इस महाराष्ट्र के राजा महाराजा शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ लड़ी है शूद्र, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी और राजाराम महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, छत्रपति शाहू महाराज, और बाबा साहब ने 4 बच्चों की आहुति दी और खून को भी मार दिया गया। इतने क्रूर लोग, और एक मत का अधिकार दिया और संविधान बना। उसी की बहादौलत आप इतने बड़े पोस्ट पे और संविधान की कसम खाते हो। मेरे जुडिशनरी के मेरे छोटे भाई लोगों, आपको भी बीवी बच्चे है ना, और क्या रे पुलिस कमिश्नर हो रही हो, आपको बीवी बच्चे नहीं है? अरे हमारे 90% लोग पहले आपके बीवी बच्चे के लिए टैक्स भरते, जो बाकी रहा उसमें से खाते, आधा पेट भूखा रहते, लेकिन आपको पूरा खाना खिलाते, और आप संविधान के ऊपर हाथ रख के उस पद पे बैठे हो। और मेरी बड़ी बहन मुर्मू जी, आप भी इस पद के ऊपर इस संविधान की वजह से बैठे हो, जिस महाराष्ट्र में संत और शाहू फुले आंबेडकर ने अपनी कुर्बानियां कर दी। आज क्या हालत करके रख दी है इन लोगों ने। 56 में कितने पापी लोग हैं, उस मराठवाड़ा को अलग करके ये शंकरा चौहान OBC का काली टोपी डंडा लेके जाने वाला पुसत का आदमी, 48 में उसने डिग्री कहाँ से लिए मालूम नहीं, और ये उसका लड़का आदर्श घोटाला जो खून बहाते उसकी जगह पे बेईमान करने वाले ये ड्राइवर का, ये 2 बाप बेटे ने पूरे मराठवाड़ा को कुत्ते बिल्ली जैसे बना दिया। 60 में आतंकवादी संगठन निकाली नागपुर में, हमने नई डिमांड की थी विदर्भ को। बताओ, मनुस्मृति के रूल से पूरे भारत के ऊपर राज करने के लिए, क्योंकि नागपुर है सेंटर प्लेस है, काला सोना नागपुर का पावर स्टेशन चाहिए था इनको। कितने क्रूर लोग हैं ये, इनकी समाधान नहीं हुआ है। 5,000 से कुत्ते बिल्ली से नीचे हमको लाके रखा था हमारे ब्रेन को, तो भी इनकी शांति नहीं हुई। आप पढ़े लिखे लोग हो, सही बात है क्या गलत बात है? हम 90% लोग क्या मरने के लिए पता है, या आपका खून है ना मुर्मू जी? 62 में कत्ल खाना निकाला है आदिवासी के लिए, आप भी तो आदिवासी हो ना। कितने क्रूर लोग हैं ये।
और महाराष्ट्र के 47 जाति के ऊपर आज 45 साल से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं ये लोग, और 14 जाति को 6,000 करोड़ का घपला किया है, और जो 33 जाति के लोग हैं 60%, उनको कहते हैं कि आपकी माँ पूरी करो। बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई कानून है क्या? मैं पूछता हूँ जुडिशनरी वालों, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज, मेरे छोटे भाई लोगों, है क्या ऐसा कहीं अन्याय अत्याचार? और इनको स्कूल दी और 6,000 करोड़ का घपला किया है, और ये 14 जाति के लोग, बिल्कुल उनकी कोई गलती नहीं है। किसका दिमाग है ये आर्य यहूदी नाजी हिटलर से जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, बताओ कहीं ऐसा अत्याचार किया है? मुगलों ने किसी संत को मारा है? अंग्रेज आने से हमें स्वाभिमान से, और आपको वो पद पे बैठे हो, अरे उसकी तो शर्म करो, आपको भी बीवी बच्चे है ना। हम 90% लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए क्या? और आप भी तो उन्हीं की बहादौलत बचे हो ना। अरे कम से कम उसकी तो शर्म करो। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र के अंदर में? इस पृथ्वी के ऊपर जितना अन्याय अत्याचार हो, उतना ये महाराष्ट्र वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट स्टेट है, क्योंकि ये संत और ये हमारे महान लोगों की वजह से है ये। और 64 में नेहरू जी का देहांत हुआ, देख लो। उसके बाद में देख लो गुलजारीलाल हंगामी, और बाद में लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद में ले जा के मारा। इनको कोई भी, इनके अपोज में कोई भी इनके विरोध में अगर मनुस्मृति को नहीं मानेंगे तो उसको मारते हैं। फिर गुलजारीलाल नंदा और 66 में इंदिरा गांधी आई, जब इनकी सिंडिकेट इंडिकेट हुई, क्योंकि इंदिरा जी ने नेशनल बैंक को, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग खोला, गवर्नमेंट का ऑफिस खोला। और 67 में हमारे माँ बहन जेल में गए बाबा साहब के पुतले के लिए, पार्लियामेंट के सामने। देख लो विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला, और शूर राजा वर्ल्ड का माना हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया। और 71 में देख लो बांग्लादेश जीत के दी, और 73 में हमारे देश में डॉट आया, सुअर को खिलाते लाल मिलो वो खाया हमने अमेरिका में जो खिलाते हो। और 73 से देख लो जैसे ही पेरियार का मृत्यु हुआ है, वही पेरियार है। बोला था चप्पल की माला पहनाया राम सीता लक्ष्मण को, और बोला नाक काटने से एक आदमी मरता है, बम्मन को काटो। और वो अगर काट के पूरे भारत के अंदर लोन चला गया था, क्योंकि हमारा दिमाग सड़े हुए मांस खाने वाला कौवा, उसको भी समझता है ये पत्थर है, ये मट्टी है, उतना भी दिमाग नहीं था हमको। बताओ कितने कूद लोग हैं ये। हम क्या मांग रहे थे? इतने संतों ने आहुति दी 16वीं सदी से। 10वीं सदी में संत होना शुरू किया, 1500 साल तक मेहनत। आज तो ऐसी हालत है कि अभी शिवाजी महाराज भी पैदा होने वाले नहीं है, ना संभाजी महाराज, ना शाहू फुले आंबेडकर पैदा होने वाले। मैं एक एक वर्ड बता रहा हूं आपको, और सोचो सही है क्या गलत है। क्या हालत कर दी हमारी। और उसके बाद में इन्होंने आतंकवादी संगठन बीएमएस और एआईडीएफ ने स्ट्राइक किया। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई जून 75 को। किसकी है आतंकवादी संगठन? ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ की संगठन है ना ये एआईडीएफ और आरएसएस। हाँ या नहीं? चैलेंज कर रहा हूं मैं, पुणे के अंदर रहता हूं, जिसको भी झूठ अगर है 1% तो भी बोलना है। और 76 में आदिवासी का एयर रिस्ट्रिक्शन हटाया, कांशीराम जी और राम एडाऊ और ठाकुर साहब। इंदिरा गांधी मानवतावादी थी। और इंदिरा गांधी 75 में रायबरेली से राजधानी के अगेंस्ट में चुन के आई थी। ये सिंधी निर्वासित आया सफेद चमड़ी वाला जेठ मलानी ने उसको इनवैलिड कर दिया, क्योंकि दिमाग ही नहीं था। रेडियो तो भी था क्या? अरे रेडियो था क्या? 90% लोगों आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग थे, तो सोच कहां से आएंगी। और इमरजेंसी के विरोध में जयप्रकाश नारायण ने जनता पार्टी के, जिसमें थे चंद्रशेखर, चरण सिंह, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, उसके बाद में कांशीराम जी भी थे, और रामविलास पासवान, कई ऐसे धुरंधर लोग थे, पढ़े लिखे थे। और इन लोगों ने अपोज किया। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी, मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसमें आरएसएस जनसंघ भी था, दिया था इनका दिया। और उन लोगों ने मंडल कमीशन की स्थापना की और बोला ओबीसी का मंडल कमीशन है, मंडल साहब आपको रिपोर्ट देना है।
और देख लो कितने क्रूर लोग हैं ये। 78 में यह आरएसएस जनसंघ, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का हिटलर का औलाद शरद पवार ने वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के पूर्व गोवन लोकशाही अगुवाई दी। खत्म हो गए थे ये खत्म हो गए थे ये बेईमान, क्योंकि इंदिरा जी का सिंडिकेट विंडोकेट विरोध करने वाले यही लोग थे। और 80 में हमारे देश में टीवी आया, आरएसएस जनसंघ का बीजेपी दिया बना है, फूल गया, दिया गया, फूल आया। और बताओ 80 में कितने लोग पढ़े लिखे थे, एससी एसटी ओबीसी। कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बराबर है। क्या क्राइटेरिया भाई? पहले खादी के कपड़े पहनना है, खाओ और कपड़े पहनो, बराबर है। अभी ग्राम जो एससी एसटी ओबीसी के लोग थे, ये तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय तो 10% का सवाल ही नहीं आता। इनका तो खून ही है हमारा शोषण करना, इनका खून में है। देखो महाराष्ट्र के निजामी मराठा 189 ईयर्स तक शिवाजी महाराज जो है वो तक नहीं, आज ये डॉक्टरेट हुए लोग हैं, सब मुंह से बंद करके आज इतनी नौबत आ गई कि कुत्ते बिल्ली जैसे महाराष्ट्र में मार रहे, और वो जिजाऊ के नाम पे, वो नामदेव राय यादव जिजाऊ के औलाद। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिजाऊ ने न्याय दिया है कि अन्याय किया है? इनको मजा आ रहा है क्योंकि इनको आदत हो गई है हराम का खाने की। कांग्रेस आरएसएस जनसंघ एक ही है, कांग्रेस भी वही, बीजेपी वही, सब वही आतंकवादी लोग, और डॉक्टरेट पढ़े लिखे लोग हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। तो ये लोग क्या करते हैं, इनको ऑर्डर देते हैं, जा रहे वो बाबा साहब के आरक्षण मिला तो मस्ती में आ गए, जा रहे वो गंदे लोग हैं, जा रहे वो भगवान को नहीं मानते, जा रहे वो उसके विरोध में, ये कोई लीडर अगर यह है अच्छा, उसके विरोध में बोलो, मुसलमान के विरोध में। और ये लोग समाज के अंदर अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि हमारा हिटलर कहता है 85 करोड़ 24 में, तो आप सोचो 50 साल के पहले कितने लोग रहे होंगे। और दंगा करके ये लोग उनको बताते हैं, और जो ज़्यादा बलात्कार खूनी अत्याचारी है वो खासदार बनता है, उससे कम अत्याचार करने वाला आमदार, और गांव का जो कारपोरेटर में है वो सबसे गुंडा मवाली करने वाला कारपोरेटर, फिर नगर परिषद का उस तहसील प्लेस में जो गुंडागर्दी करेगा वो मेंबर, और जो देहात में सबसे ज़्यादा दादा नहीं तो घरानेशाही वाला किसी का रिलेटिव, वो बनेगा ग्राम पंचायत का सदस्य। सही बात है। हराम का पैसा कमाने का धंधा कोई क्राइटेरिया है? बताओ कौन कर रहे? कांग्रेस आरएसएस जनसंघ आतंकवादी संगठन। अभी तो क्लियर हो गया, पुलोद निकाल के। ये नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर था उसमें, और 80 में टीवी आया है, 81 में जनगणना हुई हमारी, 1 करोड़ 10 लाख, 2 की जगह 4 खासदार, 13 जगह 25, और ये 25 आमदार 14 जाति के। ये बोलते प्रूव करो, बताओ दुनिया के अंदर में अपने माँ बाप प्रूव करना है कोई ऐसा कानून? और 33 जाति की संख्या 60%, उनको कहते तुम्हारी माँ झूठी। और ये हरामखोर वामन मेश्राम, जिसने कांशीराम को धोखा दिया, इसने आतंकवादी संगठन निकाली 14 जाति की, प्रोटॉन, और ये 14 जाति के लोग इसमें है। और कौन कर रहे राज? आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। और कौन है संभाजी ब्रिगेड? आतंकवादी संगठन। और ये उसके साथ 48 साल से बैठ के काम कर रहा है। इसके पास वो 14 जाति के लोग, अखिल भारतीय आदिवासी संगठन, जिसने पूरे भारत के आदिवासी को गुलाम बना दिया, प्रवीण गेडाम। और हमें बोलते तुम्हारी माँ झूठी है। इसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था वामन मेश्राम पर। इसलिए खापड़े साहब ने बोला था कि समाज के एससी एसटी के लोग खुद के स्वाद के लिए वेश्या व्यवसाय करते हैं। और डॉक्टर के संगठन, डॉक्टर को सफेद चमड़ी वाले, प्रोटॉन वाले कौन? वो एससी के कुछ दलाल भड़वे लोग, और ये भड़वे लोग एसटी के, और मराठा के है वो संभाजी ब्रिगेड। 48 साल से ये कर रहा है, और इतना फ्रॉड वोटिंग हुआ, 9 तारीख को आया, अभी गया, क्योंकि इसके आंखों में दिखता नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है पीछे से शरद पवार लात मारेगा, इधर से भागवत लात मारेगा। पाप किया ना तूने, इतना बड़ा तू बात करता है, बोलना सही बात है क्या गलत बात है? मैं बोल रहा हूँ ये झूठे करके। और 84 में इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा, बराबर है। कौन है? आर के धवन, नाजी का औलाद। और इनको मंडल कमीशन को यह करना था रायवट, तो मेरे भाई सिख भाई खालिस्तानी, और जो हमको बैकवर्ड क्लास है तो कुत्ते बिल्ली के से नीचे कब है, और मुस्लिम लोग
राम मंदिर का मुद्दा, 2 सरदार को उसने प्लान करके इंदिरा जी को गोली मारकर हत्या कर दी उसकी। और ये जो आतंकवादी कांग्रेस, आरएसएस, बीजेपी है, उसके जो उच्च वर्गीय लोग हैं, उन लोगों ने मस्ती करके करोड़ों लाखों लोगों की हत्या कर दी और पकड़े भी गए हैं। देख लो 84 कांड में कौन पकड़े गए। तो और बाद में आया राजा का बेटा, कौन आया, राजमहल में पैदा हुआ राजीव गांधी, पायलट से प्राइम मिनिस्टर, 84 में आया। 85 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मोनू सिंह भी जिंदा है अभी भी कांग्रेस में, और प्रकाश कारत, ये आर्य यहूदी लोगों ने ईवीएम का प्रस्ताव लगा के पास कर दिया। कितने कूद हो गए, कब किया, 85 में। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन लेके आज हमको गुलाम बना दिया। जाओ तुम्हारे से जो बनता है करो। उसमें वो कारपोरेटर सेक्टर भी भीड़भाड़ है, जुडिशनरी भी झूठ बोल रही है और ब्यूरोक्रेसी भी झूठ बोल रही है, और इलेक्शन कमीशन सवाल नहीं, कुछ भी करे वही चुन के आने वाले। उसके बाद में उन्होंने कंप्यूटर लाया, उसका विरोध किया, और उन्होंने स्पेशल ड्राइव निकाला तो मुझे नौकरी मिली, कैसे कहीं जिंदगानी बनाई। ये 84 में ये नमूद्रीपाद, इन लोगों ने मेरा एम्प्लॉयमेंट का कैंसिल करके कहा कि SC ST के लिए बयान है, और उन्होंने बयान करके स्पेशल ड्राइव किया SC ST का, बोले जगह भरो, तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली 10 दिसंबर 1987 को। तो इन्होंने 3.5 साल, 3.25 साल मेरा लाइफ बर्बाद कर दिया। कितने कूद लोग हैं ये जो लोग है, ये नमूद्रीपाद और ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कौन कर रहे राज। और उसकी रेजिम खत्म हुई तो वो बोला कि 1 रुपये टैक्स में से 10 पैसा खर्चा कर, 90 पैसा खाते हैं। मैं दोबारा चुन के आऊँगा तो 15 पैसा खाने दूंगा, 85 खर्चा करूँगा। क्योंकि कांशीराम जी ने 84 में BSP की स्थापना की और बोला था तिलक तलवार तरा जो मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और बाद में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, और बाद में ये लोग खत्म हो गए थे। और देख लो उस टाइम में इतनी बड़ी चढ़वड़ थी कांशीराम जी की और मुलायम सिंह यादव। देख लो हमारी बहन फूलन देवी को इंसानियत में लाया, MP बनाया। अर्जुन सिंह साहब क्षत्रिय थे, लेकिन VP सिंह साहब भी क्षत्रिय थे, मानवतावादी थे। और उसी फूलन देवी की हत्या की मुलायम सिंह यादव साहब ने उनको खंदा दिया था, कभी सोचा नहीं। और आज इसका लड़का देखो, 2 आदमी वाले को अपोजिशन लीडर, पूरे के पूरे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय का इसके घर में पूरा जमवाड़ा बहता है। और हरामखोर बोलता है मैं EVM नहीं, रास्ते पे नहीं उतरेगा। बेईमान को मैं ये NDA और इंडिया अलायंस को मैं अभी भी बोल के रखता हूँ। और सबसे बदमाश जो है ना, ये राहुल गांधी, इस सबको बेवकूफ़ बना रहे। इसलिए ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ISIS इसका बायकॉट करो। जिनका जड़ी पॉइजनस है तो ब्रांच लगाओगे तो फल क्या पॉइजन है? नहीं, इतना भी दिमाग नहीं कह रहे? अरे इतना भी दिमाग नहीं है आप लोगों को। और 91 में देख लो भाई साहब कितने कूद लोग हैं। ये पेरियार को बदनाम करने के लिए राजीव गांधी की बॉम्ब स्फोट से उड़ाया ताबिल के नाम पे। और 91 में देख लो ये नरसिंह राव, नाजी का औलाद, कांग्रेस जनसंघ आतंकवादी देशद्रोही संगठन का, उसने गेट करार करके खेती गहन रखी और पूरा प्राइवेटाइजेशन के हमारे देश को बेच डाला। 92 में क्रिमिनल लगाया। OBC के लोगों बड़ा आगे जरा खोलो, क्या मिला है? SC के साथ तो घोड़े पे बैठने से भी मारते हैं। हमको तो पूरे भारत के आदिवासी को गुलाम बना दिया इस वामन मेश्राम ने। बताओ, अरे 400 एकड़ जंगल काट रहे उधर हैदराबाद में, ये बेचारे जानवर की भी कीमत नहीं है, वो उधर मार रहे हमारे आदिवासी लोगों को नक्सलवादी पकड़ के। बलात्कार हो रहा है हमारे माँ बहन के ऊपर। और जिस महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर संविधान हुआ है उसमें देखो क्या हालत है आदिवासी की। 45 साल से अन्याय अत्याचार हो रहा है। और शिबू सोरेन को जेल में डाला, वो भी आदिवासी, देख लो। यानी हम लोग कीड़े मकोड़े, SC ST के कीड़े मकोड़े, और OBC के गरीब, उन्हीं के समाज के लोग उसके साथ अन्याय अत्याचार करे। ये निजामी मराठा 200 फैमिली वो गरीब मराठा के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे। और देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल, और 99 में ये नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले खेत जो बॉर्डर के ऊपर खून बहाते उनका पेंशन बंद कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ कितना कूर है ये लोग। और 2000 में रेडियो आया, 4 में फ्रॉड इलेक्शन,
सोनिया गांधी बनी थी यूपीए की लीडर, ये शरद पवार बोलता है विदेशी है। और हराम खोर, तुझे ये विदेशी नहीं दिखते क्या, जिन्होंने संभाजी महाराज के 32 टुकड़े किए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पैर का अंगूठे से ये किया, जिन्होंने शाहू महाराज की हत्या की और जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने विश्व रत्न को मारा, ये दुश्मन लोग हैं, ये संभाजी ब्रिगेड के हराम खोर लोग। आज हमारे ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, फिर भी ये राह देख रहा है कि फिर से हमको चांस मिलना चाहिए। 6 पार्टियां, 9 में फ्रॉड इलेक्शन और 13 में सुप्रीम कोर्ट बोल रहा था इट इज नॉट फेयर इलेक्शन, फेयर विद वोटिंग मशीन। ये गया था आतंकवादी अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी नाजी का औलाद, नरसिंह राव का लड़का नाजी का औलाद, 7 बच्चे उसको हराम खोर को, जिसने भारत देश को गुलाम बना दिया, नाजी का औलाद और वामन मेश्राम। और मुझे बताओ 14 में कौन चुन के आए? सुप्रीम कोर्ट बोला इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। अक्टूबर 13 कौन आए 14 में? आए बराबर, इंडिया अलायंस की एनडीए आए। और देख लो इनके माँ बाप कहाँ पे थे, देख लो रे महाराष्ट्र के लोगों, 52 से किसकी मेजॉरिटी है और कौन लोग है, ग्राम पंचायत नगर पंचायत कहाँ पे, और सब के सब वही बैठे हुए भाई साहब, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे लोग। ये 200 फैमिली निजामी की और एक कांग्रेस ऐसे जनसंघ, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा अत्याचार कोई कंट्री में हो रहा है क्या? और सबसे रिचेस्ट स्टेट है ये। और देख लो अन्य अत्याचार इनके, 1 से 14 गोंड गोवारी को मारा नवंबर 94 में इलेक्शन जीतने के लिए। हम ही बलि के बकरे SC ST के और OBC के। क्या मिला है महाराष्ट्र के लोगों? कब आपके आंखें खोलेंगी? सोए हुए क्या आज भी? देख लो, मैं आपको भी बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ मैं, 96 में 11 निरपराध लोगों को मारा घाट कोपर में और मनोहर कदम को छोड़ दिया शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट। 2005 में कांग्रेस राष्ट्रवादी गवर्नमेंट खैल राजी कांड में माँ के और बेटी के गुप्तांगों में लकड़ी डाला। ये हराम खोर बीजेपी का खासदार कुन भी गया, तेली समाज का ही नाना पडोड़े बीजेपी का खासदार था और ये बेटे बेरिट के अंधे बेटे को मारा और उसको आदर्श गांव बस्ती। बाद में देख लो 92-93 का बॉम्बे कांड, श्री कृष्ण आयोग किया क्या? वो बेचारा हेमंत करे पूरा कांड पकड़ा था। पूछो मुशर्रफ साहब को, ये हरामखोर उज्जवल निकम, उसको गोली किसकी लग के दबा के रखा। दाभोलकर को मारा, हमारे मुस्लिम भाई को मारा, वो साध्वी और जोशी को पकड़ा था मुशर्रफ साहब के पास रिकॉर्ड। कितने कूद लोग हैं ये। और 14 में गोपीनाथ मुंडे को मारा एक्सीडेंट में, वो ड्राइवर को भी मारा, क्योंकि गुजरात कांड का जज लोया को मारना था। ये निरंजन टकरे के पास है रिकॉर्ड। और ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के लोग अपने पुलिस कमिश्नर की इंक्वायरी नहीं करते, जज को उसको कीड़े मकोड़े समझते। तो बताओ ये क्या है? ये वर्ल्ड में ये ऐसा चल रहा है क्या? किसी कंट्री में, कौन से कंट्री के अंदर ऐसा अन्याय अत्याचार हुआ है? मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी वाले लोगों मैं पूछता हूँ आज। और उसके बाद में दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्गी को मारा, एक औरत को मारा। कितना अन्याय अत्याचार, बताओ सही बात है क्या गलत बात है? अरे मनुष्य जो भी इनका अपोज करेगा उसको मारते। और उसी के लिए इन्होंने 60 में आतंकवादी संगठन ने किसको क्या मिला है? SC को मिला, ST को मिला, माइनॉरिटी को, उनको तो आतंकवादी बोलते। हमारे बेटी के साथ देख लो बलात्कार है। इस महाराष्ट्र में शाहू फुले आंबेडकर गए, उसमें 45 साल से हमको पशु पक्षी के समान समझ के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। और ये हरामखोर वामन मेश्राम बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर। क्या किया है इसने? इतना फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, मुंह से आवाज नहीं, अभी गया। कैसे कैसे लोग हैं ये SC ST में, OBC के बाबा साहब के देशद्रोही लोग पैदा हुए हैं। सिर्फ पैसा चाहिए इनको, भाड़वे लोगों को पैसा। और 14 में पेगासस आया, देख लो, विठ्ठला विखे पाटिल स्टेट मिनिस्टर शिवसेना का, और लड़का रातों रात टोपी, लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, पूरा नंगा नाच। जो इनके विरोध में गया है, ED CBI सब इनके पास। जो खूनी हत्या रहा है सबसे ज्यादा उसको ये करेंगे। और 18 में भीमा कोरेगांव कांड, बताओ कौन था? फडणवीस। और दूसरा विटनेस वाला ये निजामी मराठा का हिटलर शरद पवार।
64 से कर रहा है, 64 से। सभी पार्टियां हमारे घर में, और वो मिली ने एक बोटे और आम से पैदा करने वाले भेड़े मास्टर ने निरपराध लोगों को जेल में डाला। आनंद राव तेलटुम्बे जैसे एक राव करके थी अमेरिका की, और गढ़ इंग्लज को व्हील चेयर पे था, बेचारा मर गया, और जुबेर आज भी है। यानी झूठ वाले को और करो वो भी बताने वाला हूं मैं। और अमेरिका बोलता है ये झूठा है। भाई हम पढ़े हैं, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, हम पैदाशी है, जो हमारे अपोज में जाएगा उसको मारेंगे हम लोग। बताओ, तो मैं पूछ रहा हूँ आज अभी, इस वर्ल्ड के अंदर सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ कि नहीं? बताओ रे, यहूदी के औलाद, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और निजामी मराठा के जो डॉक्टर, उनको पूछ रहा हूं मैं, हाँ या नहीं? यस आर नो? और मैं बोल रहा हूँ झूठ है? मैं बोल रहा हूँ मेरी बहन मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों, और उसके बाद में ब्यूरोक्रेट्स, कमिश्नर और एसडीओ, और उसके बाद में हरामखोर मीडिया, ये प्रेस मीडिया, वर्ल्ड के सबसे बेईमान मीडिया इस महाराष्ट्र में, लोकमत, TV9, मट्टा, एबीपी न्यूज, एनडीटीवी, ये लोगों को 8 लाख रुपए साल का मिलता है, 80,000 रुपये महीना, सिर्फ इनको दलाली करना है। इतने ये कूद लोग हैं, 90% के दुश्मन है, और 90% को मरवाने के लिए ये ऐसे ऐसे कांड करते, मस्जिद का कांड, औरंगजेब का कांड, कुत्ते का कांड। बताओ कितने कूर है। और ये निजामी मराठा के जो है ना डॉक्टर हुए लोगों, कोकाटे हो गया, बनबरे हो गया, उसके बाद में ये हो गया अपना खेड़ेकर, अभी यात्रा निकाल रहा है जिजाऊ की, और वो नामदेवराव जाधव बोलता है मैं जिजाऊ का हूँ। अरे जिजाऊ शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, और ये इन्होंने न्याय दिया कि अन्याय किया है? और इनको हराम का खाने के चाहिए। पवार की टट्टी चाटने की आदत हो गई है इनको। ये मुगल की औलाद है, 200 फैमिली है, नाजी की औलाद है, ये मुगल की औलाद है, ये 200 फैमिली कूर है ये। और उसके बाद में देख लीजिए 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला है हर एक विधानसभा में से 5 मशीन का वीवीपैट और कंडोमेंट का गिनती करना है। बताओ किया क्या? कौन झूठ बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहा है, खन्ना साहब और दत्ता साहब, या कमिश्नर बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं? 373 जगह पे फ्रॉड। 20 में इलेक्शन कमिश्नर को अपने 19 लाख कुछ एडीआर लोगों ने कंप्लेंट किया है। दिसंबर 23 को बीजेपी के खाते में 2 बच्चों को भेजा भाई साहब, वो कलर उड़ाया, और यह आतंकवादी देशद्रोही इंडिया अलायंस बायकॉट किया। क्या कानून बनाया? जो भी बोलेगा फाइनेंशियली, जो भी बोलेगा गवर्नमेंट क्या, उसको 9 महीना जेल, और पुलिस वाले को पावर दिया कि तुम मारो, कूटो, कुछ भी करो। अरे मुगलों ने भी इतना अत्याचार किया क्या? अंग्रेज आने से मेरे लोगों, बैठे हुए लोगों, संविधान से हमें एक मत का अधिकार बाबा साहब ने, सभी इतने लोग मरने के बाद में इसी महाराष्ट्र में क्रांति की है। स्वाभिमान यानी एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और स्वास्थ्य के लिए हम टैक्स भरते 90% लोग। 24 से इंप्लीमेंट किया, और जनवरी 24 में या फरवरी में भूषण गवई साहब ने वोट ली, और कमिश्नर को बोला था इलेक्शन का सबको वीवीपैट की पर्ची देना है। 18 अप्रैल को खन्ना साहब, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, और दत्ता साहब ने उसको बुलाया। वो कहता है कि साहब वो ATM की पर्ची जैसे इंक लिख दो, उसको इंक निकल जाते। क्या रे मेरे देश के लोगों, आपका विश्वास नहीं है? 19 लाख मशीन के बारे में कोई आवाज़ नहीं। और बोलते हैं कि जिस टाइम में सिंबल लोडिंग होगा उस टाइम में आप लोगों ने, सभी कैंडिडेट ने खड़ा रहना है, और 24 को बोलता है सेकंड और थर्ड वार ने डाउट है तो रिकाउंटिंग करना है। देख लो फ्रॉड, वोटर मशीन, वोटर लिस्ट से लेकर फ्रॉड, इतने 52 से हो रहा है इलेक्शन। कभी भी आपको 1.5 महीना पहले आपके घर में कार्ड आता, हार्ड कॉपी, आपका ये बूथ के ऊपर वोटिंग है, ये नंबर पे है। इस टाइम में ना वोटर लिस्ट आई, मरे हुए लोगों का नाम है और माइनॉरिटी लोगों का नाम नहीं। पहला फ्रॉड। दूसरा फ्रॉड, जब वोटिंग मशीन वीवीपैट कंटिन्यू उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं दिया, दूसरा फ्रॉड। और 12 घंटे में कितने लोगों ने वोटिंग किया वो नंबर नहीं बताया, तीसरा फ्रॉड। और फॉर्म 70 से सील करना है वो भी नहीं किया। दिन भर में कितने लोगों ने वोटिंग किया वो भी नहीं बताया। 7 दिन के बाद में 60%, 63%, जैसे मन मर्जी जाए वैसा। और जब काउंटिंग किया
क्या रे पुलिस कमिश्नर और एसडीओ को पूछता हूँ मैं, वही तो लेते ना इलेक्शन। कौन झूठ बोल रहा है? 538 जगह पे फ्रॉड है, बताओ। कब लाई ईवीएम? 85 में। 85 में आप लोग कहाँ पे थे? टीवी था। बैकवर्ड क्लास के लोगों 90% लोगों, कितने लोगों के घर में टीवी था? थोड़ा सा चेक तो करो। और हर एक समाज, ये ओबीसी समाज के अंदर जो ओबीसी की कास्ट है, मैं बताता हूँ महाराष्ट्र का, ये निजामी मराठा तो सवाल नहीं, कोल्हापुर से लेकर बॉम्बे तक सब देख लो, इनके माँ बाप, क्योंकि ये कूर है, राजा महाराजों ने मेहनत की। अरे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, उनको नहीं अपने इसको मारा, शाहू महाराज को मार दिया उनकी, तो हमको एक कीड़े मकोड़े है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज लो, जज को मारा, हाई कोर्ट के जज को, उनको कीड़े मकोड़े समझते। पुलिस कमिश्नर को मारा, दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, मुंडे साहब को मारा है, तो हम क्या कीड़े मकोड़े? कितने कूर लोग है क्या वर्ल्ड के अंदर में ऐसा जो भी उनके विरोध में जाएगा उसको मारेंगे? अरे 5000 साल हो गए और 75 साल में हमको 10,000 साल के लिए गुलाम बना दिया। और देख लो कितने कूर है। इंडिया और इंडिया अलायंस ने ऐसे कानून किए इलीगल, द्विपक्षीय प्रणाली। देख लो, एनडीए जाएगी, इंडिया आएगी। कौन है? आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस की जंग संघ है क्या संगठन? नागपुर में निकाले मनुस्मृति के रूप से। सही बात है कि गलत बात है? उसके बाद में कॉमन सिविल रूल, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को बाप ज्यादा से होंगे, वो ब्यूरोक्रेट्स उनके बाप दादे से होंगे। ये ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बैठे रहेंगे ये। और हमको एक बार मिल गया, आपको मिलेगा नहीं। और 45 साल से पूरे आदिवासी का लाइफ बर्बाद कर दिया। ये हमारे लोग भी इन्वॉल्व है और वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हराम का पैसा चाहिए ना। और उसके बाद में ओबीसी की जनगणना नहीं, सुन लो, 314 लोगों का सिलेक्शन हुआ था 14 में, तो भी इनको शर्म नहीं है ये ओबीसी के लोगों को। वो देखो भुजबड़, पुणे के अंदर में अग्रवाल के लड़के ने 31 दिसंबर को एमपी के एक इंजीनियर और दूसरे लड़का को उड़ा दिया। और कितने कूर लोग हैं। अरे उसका माँ का खून ससुन में, हाँ। और 800 करोड़ का टीन टप्पर वाला, कोई कमिश्नर नहीं है, पुलिस कमिश्नर, कोई कानून नहीं है, और ये पूरे मिनिस्टर लोग भीड़ रहे। और ये देख लो छगन भुजबड़, वो फूले विद्यापीठ में ड्रग्स बेचते हैं, इसके मुंह से आवाज नहीं निकलता है, और वो कहता है पुलिस कमिश्नर हो, तुम्हारी लिस्ट बताया उसने। कितना अन्याय अत्याचार, कितने बेईमान है और कितने हुकुमशाही चल रही इस महाराष्ट्र के अंदर में, जिस महाराष्ट्र को वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है और सबसे यहाँ पे शाहू फुले आंबेडकर भारत को क्रांति मिला के दी। बाहर के लोग आके हमारे शिवाजी महाराज को गाली देते हैं, राष्ट्रपिता को गाली देते हैं। बताओ कितने हिटलरशाही चल रहे। और पुलिस स्टेशन से लेकर कमिश्नर तक पूरे के पूरे बेचारे गोर गरीब लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। उसके बाद में देख लो सीसीए एनपीआर, ये एनपीआर करके खेती वाले की खेती लूटने वाले। उसके बाद में जो जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी, चाहे बिजनेस वाला रहो, एमपी एमएलए रहो, उनकी प्रॉपर्टी लूटने वाले। 85 करोड़ लोगों को जेल में डाल के उनको वोटिंग का अधिकार लेने वाले। और नंगा साधु गू का पानी पीने वाले लोग अभी संविधान बनाया है, और नया बिल्डिंग में इनको 135 जो खादे इनकी हत्या करने वाले। और सत्य में वो जयते कि धर्मोस्तो, ये संविधान बना। उसके बाद में इलीगल रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन। बताओ, ये कांशीराम की पार्टी, बहुत गरीब लोग है वो आर्य यहूदी विदेशी हिटलर से 400 डिक्टेटर, बहुत गरीब है। और नारा देते हाथी चलेगा, आर्य विदेशी ब्राह्मण हिटलर से 400 डिक्टेटर जिसने हमको गुलाम बनाया वो शंका बजाएगा। हाँ बताओ क्या जमाना आ गया है। कितने देशद्रोही लोग हो गए पैसे के चक्कर में, क्योंकि 3 बार सपोर्ट मिला है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके में देख लो फ्रॉड इलेक्शन। और उसके बाद में ईवीएम से वोटिंग देख लो भाई साहब, करोड़ रुपया लूट के चले गए बैंक के बैंक। 45 बच्चों को 19 में मारा, बराबर है देवेंद्र, उसके लिए कोई कॉम्बिंग नहीं। और ये जुलाई 24 से किया है महाराष्ट्र के भीड़ में। हमारी माँ बहन को कॉम्बिंग करके कुत्ते बिल्ले जैसे मार के, हमारे एक 23 साल का बेटा जो LLB कर रहा था उसको कुत्ते बिल्ले जैसे मार के उसकी हत्या कर दी। अरे अमेरिका में
बाइडेन के ज़माने में एक आदमी को मारा पूरा झुक गया, और आज 5,000 साल के बाद में, आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद में, मैं पूछ रहा हूँ मोगल ने तो भी इतना अत्याचार किया है क्या? अंग्रेज आने से हमें स्वाभिमान से जीने के लिए। और मेरे मुर्मू जी भाई, आप बैठे हो इस महाराष्ट्र में संत और शाहू फुले आम्बेडकर के देने संविधान की वजह से। मेरे ब्यूरोक्रेसी वाले वो पुलिस कमिश्नर, IAS ऑफिसर, और मेरे जुडिशनरी के मेरे छोटे भाई लोगों, आपको भी बच्चे हैं, थोड़ा सोचो, हम भी इंसान है क्या नहीं? कितना क्रूर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार, 5,000 इस वर्ल्ड के पृथ्वी के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार कहीं है क्या? उसके बाद में बदलापुर में 3 साल की बेटी को बलात्कार करके उसके पहाड़ बेचे जाते हैं, कोई पुलिस कमिश्नर बोलने के लिए तैयार नहीं है। भीड़ में जीप काटी गई, आज 90 दिन के ऊपर हो गए, कोई नहीं मिल रहा है। कितने ये गुलाम हो गए हैं, कितना इतना। हिटलर नहीं, ये साउथ कोरिया का है, कम से कम अपने देश के लोगों को वो कम से कम न्याय देता है। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी वाले, ऐसा अन्याय तो इस पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या? उसके बाद में फुले नाम का पिक्चर निकला है, जिसके बदौलत इनकी औरतें भी पढ़ी लिखी हो गई है। इतना 3 साल के बेटे काटा, कोई बम्मन की औरत नहीं, कोई निजामी की औरत नहीं, क्षत्रिय की, कोई लाला की औरत नहीं। अभी इनकी औरतें हमारे ऊपर राज करने के लिए आ रही है। बताओ कितना क्रूर। सब चुप, पुलिस कमिश्नर से लेके पुलिस स्टेशन तक और सभी गवर्नमेंट का ऑफिस में लगा दिया है, जो आवाज निकाला इतना। बताओ। उसके बाद में वो हिटलर की औलाद कहती है फडणवीस की, सबको वैश्य वैसा का सर्टिफिकेट, और वो बोलता है 3-3 बच्चे पैदा करो, जिसने एक भी औरत नहीं की। और एक औरत तो ऐसी बहादुर है, वो बोलते हैं 56। भागवत, तू वो तो 56 तक कर सकती है पैदा। क्या रहा देख रहा है? 5 स्टार होटल लगा दे सालों को, सभी तुम्हारे लोग तो ट्रेन है उसमें। हाँ, क्योंकि आपका है मनुस्मृति के हिसाब से ही चल रहा है ना। जो जितना बलात्कार, अत्याचार, खून, मर्डर करेगा वो तुम्हारा दोस्त है, हाँ या ना? इतना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं हो रहा है क्या? उसके बाद में देख लो, ऐसी नौबत आ गई 85 किलो 5 किलो से कौन लोग है मैं बता रहा हूं। कौन है ये? 13 करोड़ बच्चे घूम रहे बगैर माँ बाप के है क्या? 25 लाख बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया। बताओ कितना अन्याय अत्याचार। इस 10,000 साल के लिए हमें गुलाम बनाया गया पूरे भारत को, इस महाराष्ट्र में आतंकवादी संगठन निकाल के। और जिस महाराष्ट्र ने आजादी मिला के दिए संतों ने और राजा महाराजाओं ने, थोर पुडोर ने, है कोई पृथ्वी के ऊपर ऐसा इतना अत्याचार? और नारा लगा रहे, जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये यहूदी का औलाद ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ ये डवे। अरे मेरा चैलेंज है भड़वे लोगों, बताओ कहां ब्रह्मा पैदा हुआ है तो बताओ। और बाबा साहब ने बोला है, सुन लो, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये देखो दीक्षा भूमि के बेचने वाले बेईमान संविधान के देशद्रोही लोग, और ये देखो नंगा साधु का पानी नहीं पिया तो तुम। 30% लोग है ये बेईमान संविधान के देशद्रोही, SC ST OBC के, और माइनॉरिटी में 5% मोगल की औलाद है। वो देखो प्यारे खान, ट्रक का व्यापारी, जिसकी टट्टी चाट रहा था पुलिस कमिश्नर, ट्रक का व्यापारी, और वो चाटता है संघ की, हिटलर लोगों की टट्टी, दंगा करके है। हाँ, और बेचारे मराठवाड़ा के 2 बच्चों में जेलेटिन का एक करके बेचारे अंदर चली गए, गोर गरीब लोग। और जरांगे पाटिल, तेरी आंखें नहीं खुलने वाली है, तू टट्टी चाटने का काम कर रहा है। तुझे कोई मराठा के गरीब लोगों को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ दलाली कर रहा है। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS की 6 के 6 पार्टियां तुम्हारे घर में। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जिसे, एक दिन शेर के समान जियो। ख्याल में रखो। हाँ, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये देखो कांशीराम का, गुलामों को गुलामी की जानकारी दो, मैं गुलामों को जगाने का काम कर रहा हूं, और मरने तक मानवतावादी के लिए लड़ेगा मैं।
मुझे आर्टिकल 19 ने अधिकार दिया है और मेरे 13 करोड़ बच्चों, तुम्हारा अधिकार है पूछने का, तुम्हारा एजुकेशन का आ गया, तुम्हारे नौकर के स्वाभिमान। घुसो इनके घर में, जितने भी आमदार खासदार है। भड़वे लोगों 61 लाख रुपए लेते, बताओ। और 19 इलेक्शन लोकसभा का 18 हुआ है। हराम का पैसा हमारा खेती वाला बेचारा सुसाइड कर रहे रोज, किधर है नौकरी, किधर क्या है। 68,000 स्कूल बंद कर दी और वो बोलता है आत्मनिर्भर। और ये हमारा हिटलर का औलाद कहता है नई एजुकेशन पॉलिसी। क्या क्या एजुकेशन पॉलिसी है? और उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोग जो आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस, आरएसएस, ये लोगों के हाथ में संविधान का इम्प्लीमेंटेशन रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। और देख लो ये कांशीराम वाले शंख बजाएगा, जिसने हमें गुलाम किया है और अभी 10,000 साल के लिए गुलाम किया है। बताओ कितने क्रूर है। और संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर ये 90% मूल निवासी बहुजन लोगों के हाथ में जाके बेसिक अधिकार, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ वो भी टैक्स भर के मिलेगा तो आप स्वाभिमान से जीवोगे, ये देश स्वाभिमानी बनेगा। कांशीराम बोला है चमचा युग, और ऐसा भी वक्त आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। उसके बाद में 90% की 2 पार्टियां हैं। कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका नारा है हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी आर्य विदेशी ब्राह्मण शंख बजाएगा, जिसने हमें 75 साल में 10,000 साल के लिए गुलाम कियागा, ये कांशीराम गुलाम समाज पार्टी। और दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज के लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए सुन लो मेरी बहन मुर्मू जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के और जुडिशनरी के सभी जज लोगों, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के और ब्यूरोक्रेसी के पुलिस कमिश्नर लोगों और एसडीओ लोगों पूरे भारत के, और हरामखोर बेईमान 90% के दुश्मन प्रेस मीडिया, लोकमत, टीवी 9, एबीपी न्यूज़, मट्टा, पुडारी और कुछ सोशल मीडिया, आप लोग 90% को मरवाने के लिए काम कर रहे हैं ना पूरे 75 साल से। ख्याल में रखना है, हम बुद्ध को और संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारे अनपढ़ लोगों ने गांधी जी के एक शब्द के ऊपर, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, एक टाइम खाना नहीं खाते थे, आज भी रिकॉर्ड है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने, कोई भी देहात में जाके देख लो, अपना बलिदान दिया है। हमने भी शेरनी का दूध पिया है। और मेरे वर्ल्ड के लोगों, इन लोगों ने इस देश को 90% बच्चों को एडुकेट कर दिया धर्म के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, दारू के नाम पे, और उसका पढ़ाई ख़त्म करके, क्योंकि 85 करोड़ 65% लोगों को एजुकेशन ही नहीं है। ये पूरे भारत के नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये राज करने के लिए हमारे लोगों को बलि का बकरा बना के आतंकवाद देश बना दिया है। तो मैं बोल के रखता हूं, हमारे 90% लोगों के स्वाभिमान के लिए वक्त आने के ऊपर हम भीमा कोरेगांव करेंगे। मरेंगे, 40-50 करोड़ लोग मरेंगे, लेकिन संविधान के लिए जिएंगे। ये नंगा साधु जो हमारी माँ बहन की इज्जत लूटने वाले, जो मनुस्मृति से आज भी हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार महाराष्ट्र में करे, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे, अभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के पीछे आ जाओ, मैं सोने की चिड़िया करके दिखाता 5 साल में, सबको फ्री एजुकेशन। जरांगे पाटिल सुन ले, सब खेती वालों को 1-1 लाख रुपए, कुछ नहीं करना है। मैं मर गया ना, मैं आज बता रहा हूं आपको, जो 18 इलेक्शन हुए आमदार खादा हराम का पैसा कमा के डाकू मवाली बलात्कारी खूनी लोग, देख लो। शिक्षण सम्राट, डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट,
शुगर फैक्ट्री के सम्राट, फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के कोऑपरेटिव बड़े बड़े उद्योग धंधे वाले सम्राट अडानी अंबानी जैसे, और राजकारण के सम्राट कांग्रेसी वही, जनसंघ राष्ट्रवादी वही, अजीत पवार 9वीं पास वही, वो पेक्कर दारू पीने वाला 1500 में लड़का वही, शिवसेना वही, श्री कृष्ण आयोग, और संघ भी वही, आतंकवादी हाई क्या नहीं। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स को, मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हमें पैसा दिया खरबों रुपया, वो हस्ताक्षर का मिलकर गायब कर दिया। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को मेरे बड़े भाई प्रकाश आंबेडकर साहब ने कंप्लेंट करना है, ये सूर्यवंशी का और चौहान का, और मेरे भागीदारी और उसको को पूछो। अभी वर्ल्ड के अंदर इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। मापलवार समृद्धि में काम करने वाला 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसके बाद में 10 साल में ऋषि सुनक गिरने के बाद 24 लोगों के पास 10,000 साल का बजट होगा, और बाकी जो 50 से हमारा खून चूस रहा है उसका हिसाब नहीं। कितना पैसा इस देश के अंदर में। जागो, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की हो गई तो इनके भोग के लिए, और लड़का हो गया तो गुलामगिरी करेगा। और फार्मूला बता रहा हूं मैं, ये 30% लोग हैं SC ST OBC के, और माइनॉरिटी के 5% नहीं लो, ये आज भी मुगल के औलाद है, वो प्राचा साहब बराबर बताते हैं। बायकॉट करो इनको, ये जहरीली कौम है, ये जहरीले जड़ जिसकी है कांग्रेस की, और ये भड़वा, ये बोलता हूं इसको, 84 साल का बुढ़ा 10 पेंशन ले रहा है। हरामखोर लोगों, जिस विश्व रत्न की बाबा साहब का खून किया, वो जहरीली कौम में अगर ब्रांच कितना भी अच्छा लगाओ तो फल क्या जहरीली नहीं निकलेगा? कह रहे हरामखोर लोगों, कितने बेईमान हो रहे तुम, लालची लोगों। ये 30% लोग जो एनडीए और इंडिया अलायंस और कांग्रेस ऐसे जनसंघ आतंकवादी को जो सपोर्ट, उसका बायकॉट करो। और मेरे बेटियों, आपका तो खत्म हो गया है पूरा का पूरा, एजुकेशन से लगा सब कुछ। जो भी आपको होटिंग मांगने अपना भाई भी रहे, साले को जूते से पिटाई करो और पूछो मेरा एजुकेशन कहाँ गया, मेरा नौकरी कहाँ गई। और 70% लोगों, अभी समय आ गया है, मेरा स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की, बहुजन लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने पे भीमा कोरेगांव की तैयारी करो। आज़ादी की 30 लड़ाई, जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, मैं बताने का काम कराओ। और वर्ल्ड के लोगों, आप भी खतरे में हो, आपको भी एक्शन लेना है। और मैं जब तक श्वास है बोलते रहेगा, और जिसको चैलेंज करना है करो। इस पुणे के अंदर आज भी बोल रहा हूं मैं, और ये कितने भी कानून बनाएंगे ना, कुछ नहीं देखते क्या इसमें कितने गोलियां है। और सब लोग ये निजामी मराठा के जो PhD ले लोग हैं, ये भी बेईमान निकले, बेईमान। बताओ, मैं पुणे के अंदर रहता हूं, अरे तुम आप लोगों को क्या माँ बहन नहीं है क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हो टट्टी खाने के लिए? हराम का मुंह से आवाज निकालते नहीं हो, मैं तुम्हारे मुंह से आवाज निकालेगा, नहीं निकालोगे तो लोग तुमको जूते से मारेंगे। समय आ गया है अभी। चलो भाई साहब, बायकॉट करो इनको, एनडीए और इंडिया अलायंस को। सब ये बेईमान है। देख लो पश्चिम बंगाल में हमारे मुस्लिम लोगों को दोनों मिलकर बदनाम कर रहे। ये अलायंस पूरा का पूरा ये आतंकवादी देशद्रोही है। ये पूरा फ्रॉड इलेक्शन 26 को ईवीएम के, ये कोई उतरने वाला नहीं है। इनका बाप का है क्या? एक बार मुस्लिम की प्रॉपर्टी, अरे हम आदिवासी की जल जंगल जमीन हड़प लिया इन लोगों ने। हमारे साथ कुत्ते बिल्ली जैसे अन्याय अत्याचार करे। SC के लोगों की ये कर रहे, OBC की जनगा किसके साथ न्याय किया है? लेकिन आंखें तो खोलो। लेकिन ये लालची लोग है, हिस्ट्री के जो लोग हैं और कुछ वकील लोग, इनको सालों को खासदार बनना है, उनके ग्राउंड पे जाके करते हैं। अरे हराम खोर लोगों, सोचो ना, जहरीली अगर मूल है उसमें कितने भी ब्रांच लगाओ, बायकॉट करो सालों को। इनको पहले समाज के लोगों को बायकॉट करो। 30% लोग हैं हराम को, हराम का पैसा चाहिए इनको। ये संविधान के देशद्रोही लोग हैं। तुम संविधान से नहीं पढ़े हो? 5000 साल के बाद में मैं बोल रहा हूँ, झूठ है क्या ये? महाराष्ट्र के अंदर जग जाओ लोगों, मर मिटेंगे अभी। चलो भाई साहब,
जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय बिरसा मुंडा। मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए और ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने पे भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़ना है। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। चलो बाय भाई आज के लिए।